हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं निबंध लेखन के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि यह क्वेश्चंस आने वाला है। तो आप पर्यावरण प्रदूषण का समस्या और समाधान पूछे, पर्यावरण प्रदूषण पूछे, पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण पूछे, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पूछे, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय पूछे, यानी घुमा फिरा कर पर्यावरण से संबंधित कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या इस करके पूछते हैं, या तो ये दे दे, या तो ये दे दे यहां से यहां तक, या तो ये दे दे, ठीक है, या तो ये दे दे। इस तरीके से एक टॉपिक आपका रहेगा ही रहेगा आपके पेपर में। पर्यावरण प्रदूषण से निबंध पूछेगा ही पूछेगा। आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो। अगर आप कक्षा 12वीं में हो तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 14 लिख के लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये 9 नंबर का आएगा। अगर आप क्लास 10th में हो तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत निबंध लेखन आएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। 7 नंबर और 9 नंबर पाना है तो आपको निबंध लेखन पर्यावरण प्रदूषण पे कैसे लिखना है, और यही पढ़ के चले जाइए, यही आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पहला स्केच लिखना क्या है। सबसे पहला स्केच हमारा होता है प्रस्तावना। तो चलिए प्रस्तावना आप कैसे लिखेंगे उसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्केच आप लिखिएगा प्रस्तावना। देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, अगर उस तरीके से आप लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, और मैं बता रहा हूं 100% गारंटी है कि आपके पेपर में आने ही आएगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ये कक्षा 12वीं में भी, कक्षा 10वीं में भी। तो वीडियो को देखिएगा। कक्षा 12वीं में जो है उनका 9 नंबर का आएगा, और जो 10वीं में है उनका 7 नंबर का आएगा। और ये पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पक्का है आएगा। इसको एक बार एक नजर देख लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूं, समझ के आप इस तरीके से लिखिएगा। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, जैसे आजकल भूमि, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण इसी में फैलता है। जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, प्रदूषण इन्हीं से फैलता है। तो इन सब का नाम आपको जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। जब प्रदूषण से मैटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो इन सब नामों को आप जरूर रखिएगा, ठीक है। आदि में होने वाला असंतुलन, असंतुलन प्रदूषण का कारण बनता है। असंतुलन का मतलब कुछ ऊपर नीचे हो गया, वही क्या हो गया, असंतुलन होता है। जब पर्यावरण में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो यह प्रदूषण को जन्म देता है, जिसका प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों, फसलों, पेड़ों और मनुष्यों पर भी पड़ता है। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे न केवल हमारी जिंदगी प्रभावित होती है बल्कि यह अन्य जीवों के अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। प्रदूषण का मतलब आपको इसमें लिखना क्या है समझिए। जैसे ज्यादा आवाज हो गया तो ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो जल प्रदूषण हो गया। यानी शुद्ध जल में अगर हम कुछ मिलावट कर देते हैं किसी भी चीज में, तो वहां पर उसका गुणवत्ता क्या होता है, बदल जाता है। जब उसका गुणवत्ता बदल जाता है तो वह हमें क्या करेगा, प्रभाव डालेगा ही डालेगा, हमारे शरीर पर डाल सकता है। तो मतलब प्रदूषण कहां पर होता है, ध्वनि में होगा, जल में होगा, वायु में होगा, भूमि पर होगा, यही ना प्रदूषण है। तो यही लिखे, इसमें हुआ असंतुलन ही क्या होता है, प्रदूषण होता है। कुछ प्रदूषण क्या कर सकता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, प्राकृतिक को नुकसान पहुंचा सकता है। यही आपको क्या करना है, प्रस्तावना में लिख देना है। समझ में आ गया। चलिए प्रस्तावना के बाद अब अगला स्केच आपको मैं बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो स्केच आपको बता रहे हैं उसको समझिए और अच्छे से लिखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे इसको अंत में बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया। तो ये तो हो गया प्रस्तावना, जो कि अनिवार्य स्केच है। ये पहला स्केच आपका होगा, ये लिखना ही लिखना है, प्रस्तावना में लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अगला स्केच हम देख लेते हैं क्या है। अगला स्केच लिखिएगा प्रदूषण के कारण। अच्छा, प्रदूषण जब फैल रहा है तो कोई ना कोई उसका कारण होगा। तो स्केच बहुत जरूरी है। स्केच आप 5 से 6 स्केच आप जब निबंध लिखने लगिएगा तो 5 से 6 स्केच आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं नंबर काट लिया जाएगा। और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरा तो गड़बड़ है, फिलहाल अपना सुधार लीजिएगा। मेरा तो राइटिंग भाई देखिए ऐसे, क्योंकि मेरे अंगुली में चोट लग चुका है और पहले जैसा राइटिंग मेरा आप नहीं बैठ पाता, ठीक है। इसी तरीके से आप भी थोड़ा अपने राइटिंग में सुधार रखिएगा, नंबर अच्छा बनेगा। प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का मुख्य कारण बेकार पदार्थों का बढ़ता ढेर है और उन्हें नष्ट करने के विकल्पों की कमी है। कारखानों और घरों में निकलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटान
न होने के कारण भूमि, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषित होते हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण कीटनाशकों का बढ़ना उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, वनों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ती शहरीकरण प्रक्रिया है। यह सब कृषि गतिविधियों में रुकावट डालते हैं और मनुष्यों तथा पशुओं में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। देखिए, प्रदूषण का कारण क्या है? जैसे हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन ले लेते हैं, खरीदने के बाद उसको न जलाएंगे तब भी क्या होगा? धुआं निकलेगा, तब भी प्रदूषण होगा। जमीन में फेंक देंगे तब भी प्रदूषण होगा। वहां प्लास्टिक क्या होता है? सड़ता नहीं। अब या जहां एक जगह फेंकेंगे वहां ढेर हो जाएगा, वहां से बदबू आएगा, तब भी प्रदूषण होगा। तो ये क्या हो रहा है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। मनुष्य क्या कर रहे हैं? पेड़ को काटते चले जा रहे हैं और शहरीकरण मतलब घर बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां इन सब गतिविधियों को रोकिए, कम करिए, पेड़ को लगाइए, तब जाके प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। तो प्रदूषण के कारण क्या है? समझ में आया? देखिए, जो भूमि, वायु, जल, ध्वनि, इन सब को हमेशा हर टॉपिक में लेके चलना है। इसमें क्या करता है? बदलाव होता चला जाता है। यही कारण है कि हम कचरे को नष्ट नहीं करते हैं। पेन लेते, पेन को फेंकते, प्लास्टिक सड़ती नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रदूषण फैल जाता है। जैसे कोई जानवर मर गया है तो उसको जमीन के अंदर दफना दो, गाड़ दो, ठीक है। अब ये नहीं खुले में फेंक दो, तो ये प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, इससे बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। मच्छर बैठेंगे, मच्छर आपको आगे काटेंगे तो आपको मलेरिया होगा, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, आपको तमाम प्रकार के रोग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आप प्रदूषण को रोकने का कारण यही लिख सकते हैं, जो मैं समझा रहा हूं इसी तरीके से आप लिखेगा। तो ये हो गया प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण का स्रोत क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रदूषण के स्रोत, इसमें क्या लिखना है आपको? प्रदूषण के स्रोत कई प्रकार के होते हैं, जैसे जिसमें घरेलू बेकार पदार्थ, जमा हुआ पानी, कूलर में पानी पड़ा पानी और पौधों में जमा पानी शामिल है। इन सभी से जल और मृदा प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ जैसे डिटर्जेंट्स, हाइड्रोजन साबुन, औद्योगिक और खनन के बेकार पदार्थ प्रदूषण को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग भी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन गया है, क्योंकि इसे नष्ट करना बहुत कठिन है। देख और बता रहा हूं, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें भी वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं। उर्वरक जैसे यूरिया और पोटास का अत्यधिक उपयोग मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो मतलब प्रदूषण के स्रोत क्या है, प्रदूषण होता कैसे है, यही आपको बताना है, ठीक है। क्या होता है? हमारे ही कमी से आता कैसे प्रदूषण, ये हमारी ही कमी है। हम क्या करते हैं, घरों के अंदर या घरों के बाहर कूड़े कचरे फेंक देते हैं, पानी जमा रहता है जहां पर उसकी सफाई नहीं करते हैं, कूलर में पानी डाल के छोड़ दिए ऐसे पड़ा है तो वहां पे क्या है, मच्छर पड़ रहे हैं, पानी सड़ रहा है, धीरे धीरे स्मेल आने लगेगा, ठीक है। पेड़ पौधों के बगल में पानी जमा है तो वहां पे सड़ने लगता है। तो ये सब क्या है, प्रदूषण के कारण है। हम क्या करते हैं, जैसे सोडा का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जो झाग छोड़ता है, तो ये भी क्या है, प्रदूषण का कारण ही है। जो दुनिया में सब चीजें हैं भाई, सब यूज तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा प्रदूषण का कारण स्रोत, तो हमें लिखना तो देखो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं प्रदूषण के स्रोत आने के। आप इसको एक स्टोरी की तरफ पढ़िएगा और अपने मन से ही बोर्ड एग्जाम में लिखने का प्रयास करिए। तो अपने मन से आप तभी लिख पाएंगे जब यहाँ पर आप समझे रहेंगे। तो जो जो मैं बता रहा हूँ उसको एक जगह पर लिख लो और एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ जाइए, 5 से 6 बार एक बार पढ़ जाइए, बस जाके लिख दीजिएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। मेन आपका है जो स्केच है, स्केच लिखने के बाद अंदर आप क्या लिख रहे हो थोड़ा मिलता जुलता लिख दो, बस ये नहीं कि पूरा हूबहू जो मैं बता रहा हूँ वही लिख दो, ऐसा नहीं है। जितना अपने आप दिमाग से लिखने का प्रयास करोगे विस्तार वाले प्रश्नों में, उतना ही बेटर नंबर आपको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला स्केच क्या है। अब देखिए अगला स्केच है प्रदूषण के परिणाम। प्रदूषण के परिणाम में क्या लिखना है? प्रदूषण ने आज हमारे जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके कारण सांस लेना कठिन हो गया है और श्वसन रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और त्वचा संबंधित समस्याएं होती हैं। प्रदूषण से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जल भी प्रदूषित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक असंतुलन का कारण बनता है और जलवायु परिवर्तन के कारण धरती पर जीवन संकट में पड़ता है। तो प्रदूषण के क्या परिणाम हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? अगर प्रदूषण ऐसे ही फैलता रहा
तो आपको एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, सांस लेने में बहुत कठिनाई होगी, सांस से संबंधित कई बीमारियां हो जाएंगी, त्वचा से संबंधित कई बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। आप जिससे आप ध्वनि गाना बहुत ज्यादा सुन रहे हो, इसका परिणाम क्या है, आप बहरे हो जाओगे, आंखों से कम दिखाई देने लगेगा, आंखों में जलन होने लगेगा, सब यही सब परिणाम होगा प्रदूषण के। प्रदूषण पे थोड़ा ध्यान दो। देखो लिखना है हमें, प्रदूषण तो सभी कर रहे हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन हमें लिखना क्या है इसको एक बार समझ लीजिए। और स्केच को आप जरूर तैयार करिएगा, स्केच जरूरी है। स्केच जितना ही डालेंगे उसके अंतर्गत आप 6-7 लाइन 5 लाइन क्या लिख रहे हो थोड़ा अपने दिमाग से ही लिखो, कुछ भी लिख रहे हो लिखो, लेकिन मिलता जुलता वर्ड लिखो प्रदूषण से, ठीक है, लिखो, छाप के लिखो। अरे 9 नंबर का है, कितने काटेंगे, काटेंगे 8 तो देंगे ही, 7 नंबर में 10 वालों के लिए है उनको 6 देंगे ही, तो लिखो, लेकिन हाँ स्केच अच्छे से लिखो, सजावटी में लिखो, स्केच जरूर डालो। हेडिंग जो आपका ये स्केच है इसको लिखना जरूर, सब ये सब लिखना है, ठीक है, लेकिन 5 से 6 ही लिखना है। 5 से 6 हेडिंग, यहाँ मैं कई हेडिंग बता रहा हूँ, लेकिन जो आपको उचित लगे वही तैयार करके 5 से 6 हेडिंग लिखिएगा, ठीक है। 250 वर्डों तक तो आप पहुंच ही जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला स्केच क्या है। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। मैंने आपको बताया कि प्रदूषण के प्रकार में आपको लिखना क्या है। अब देखिए वायु प्रदूषण कैसे होता है, उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। उद्योग मतलब फैक्ट्रियां जो हैं, वाहन मतलब गाड़ियां जो हैं, इससे जो धुआं निकलती है ये क्या है, इसका प्रमुख कारण यही है कि यह वायु प्रदूषण का कारण है, ठीक है। जल प्रदूषण कैसे होता है, प्रदूषण के प्रकार में आपको यही लिखना है, जैसे नदियां और जल स्रोतों में औद्योगिक कचरे का मिल जाना जल प्रदूषण है। नदी है कहीं जहां पानी बह रही है उसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्या करें अपना गंदगी बहा रही हैं, उसमें पूरे शहर की गंदगी, जैसे गंगा नदी में आप देख लो, बड़े बड़े शहरों का, इलाहाबाद का देख लो, यहाँ पर क्या गंदगियां सब नदियों में बहा देते हैं वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही वहां प्रवाह कर देते हैं लेकिन फिल्टर होके जाता है, फिलहाल बाकी रास्ते में क्या क्या करते हैं वहां पे तो गंदगियां हैं, लेकिन फिर भी क्या वो सब क्या है जल प्रदूषण के कारण न होंगे। कितना भी सफाई आप कर ले रहे हो लेकिन जब आप गंदगी, उसमें बच्चे नहाते हैं साबुन शैम्पू लगा के नहाते हैं, तो ये सब क्या है जल प्रदूषण के कारण ही। अंदर जाओ जल में नहाओगे, नदी में नहाओगे तो जल प्रदूषण का कारण ही बनेगा। जो जल में रहने वाले जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए इस पर रोकथाम करिए। यही सब आपको लिखना है, ठीक है। भूमि प्रदूषण क्या होता है इसको समझ लो। भूमि पर फैला हुआ कचरा अपशिष्ट मच्छरों और अन्य कीड़ों का घर बनता है, ठीक है। अगर आप भूमि प्रदूषण कैसे होता है, भूमि पर आप कचरा फेंक दो, अपशिष्ट पदार्थ फेंक दो, तो यहाँ मच्छर वगैरह क्या करते हैं अपना घर बना लेते हैं और आपको काटेंगे, आपको डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, तमाम प्रकार की रोग हो जाएंगी, ठीक है। मक्खी आपके आगे खाने में बैठ जाएंगी तो हैजा प्लेग हो गया, बहुत प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं। तो ये सब प्रदूषण के कारण है, यही सब कारण है प्रदूषण के जो हम लोग ही फैला रहे हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, तेज आवाज वाली मशीनों जैसे वाहनों और पटाखे उत्पन्न होने वाले शोर तनाव या का कारण बनते हैं। हम ध्वनि प्रदूषण जैसे डीजे बहुत तेज बजता है, शादी ब्याह में बहुत स्लो बज रहा है, भाई थोड़ा तेज कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, तो ये सब तेज कराना ये सब क्या है ध्वनि प्रदूषण के कारण ही है। ज्यादा तेज म्यूजिक का सुनना ध्वनि प्रदूषण का कारण ही है, ठीक है। तो ये सब क्या है ध्वनि प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण क्या है, अत्यधिक रोशनी और बिना जरूरत के प्रकाश का उपयोग शहरी क्षेत्रों में प्रकाश प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रकाश प्रदूषण क्या है, प्रकाश से जैसे अब आप फालतू बहुत ज्यादा रोशनी फैला रखे हो तो प्रकाश प्रदूषण ही है। आप देखो उजाले से निकलो और अंधेरे में जाओ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, या अंधेरे से निकलो उजाले में जाओ एकाएक दिखाई नहीं देगा। अत्यधिक रोशनी से आप निकलोगे, कम रोशनी वाली जगह पे जाओगे तो आपको कम दिखाई पड़ेगा, इस यही बोला है, यह क्या है प्रकाश प्रदूषण हो गया, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है इसको देख लीजिए। अभी अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा। पहले आप समझ लीजिए क्या क्या कैसे लिखना है, उसके बाद जो मैं टिप्स दे रहा हूं उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, ये तो हो गया प्रदूषण के प्रकार। अगला स्केच क्या है चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रदूषण के रोकने के उपाय, ये स्केच आप बहुत ध्यान पूर्वक देखा करिए, यही सब जरूरी है। ये सब लिख कर आप आगे कुछ भी लिखिए सब चलेगा, लेकिन आप स्केच अच्छा डालिएगा, ठीक है। देखिए इसके निम्न उपाय होते हैं, जैसे आप प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो। खाद्य उत्पादों में कीटनाशकों का प्रयोग न करें और जैविक खाद्य वस्तुएं उगाएं। आगे देखिए प्लास्टिक के उपयोग से बचे और कागज या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें। जो प्लास्टिक बच जाता है, ठीक है,
जो कपड़े बच जाते हैं उनको ऐसे फालतू ना फेंके। तीसरा है कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखें। कचरे का मतलब जैसे सूखा कचरा सूखे वाले डस्टबिन में रखिए, गीला कचरा गीले वाले में, ये सब होता है, ठीक है। चौथा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वायु को शुद्ध रखें। अधिक से अधिक पौधे लगाइए, ये सब प्रदूषण रोकने के कारण है। कचरे को खुले में न फेंकें और खनिज पदार्थों का सावधानी से प्रयोग करें। तो ये सब प्रदूषण का रोकने का उपाय हो गया। चलिए अब हम लास्ट स्केच देखते हैं, उपसंहार। लास्ट स्केच है उपसंहार। उपसंहार क्या है? प्रदूषण जो है एक क्या है? धीमा जहर जो वायु, जल, मृदा आदि के माध्यम से न केवल मनुष्यों बल्कि अन्य जीवों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी नष्ट कर देता है। प्रदूषण का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है और यह प्राणियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। अगर हमें बेहतर जीवन और स्वस्थ वातावरण चाहिए तो हमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंभीर कदम उठाने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम करना होगा। देखिए प्रस्तावना में क्या करना है, हमें बचाव बताना है, उपसंहार बताना है कि प्रदूषण क्या है, कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे बढ़ रहा है, इसका रोग क्या है, इसका नियंत्रण क्या है, हमें क्या करना चाहिए। उपसंहार में हमें सिर्फ यही हम बताना होता है, ठीक है। पहला स्केच जो होगा हमारा प्रस्तावना आप जरूर लिखें, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको 6-7 स्केच बताए हैं, ठीक है। तो 6-7 स्केच पूरे नहीं लिखने हैं आपको, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 7, तो 5-6 स्केच आपको लिखने हैं। अगर आपको 12वीं में हो 9 नंबर पाना है तो 6 स्केच लिख दीजिए, और 10वीं में हो तो 6 स्केच आप भी लिखियो, 7 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन स्केच में आपको जो बताया हूं, मेन वाला स्केच जो होता है, जैसे प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण के कारण हो गए, प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण को रोकने के उपाय हो गए, ठीक है, स्रोत हो गए, तो ये सब स्केच तैयार रखिए। उसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, अपने दिमाग से आप सोच समझकर लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसको जो मैं बताया हूं, जो लिखाया हूं, इसको एक कहानी के जैसा आप पढ़ जाइएगा। कहानी के जैसा पढ़े रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। लेकिन मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि पर्यावरण प्रदूषण पर आपके एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आएगा ही आएगा, इसलिए इसको तैयार करके ही जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे कि सर ने सही बोला था, तैयार कर लिया होता तो आज लिख लिया होता। तो पछताने वाला काम ना रखो, पछतावे वाला काम बिल्कुल छोड़ दो। जो मैं बता रहा हूं उसको तैयार करके जाओ, 100% गारंटी है यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। और 9 नंबर की मैंने तैयारी करा दी 12वीं की, 7 नंबर की तैयारी हो गई 10वीं वालों की, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।